नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून सिविल सर्विस में। आज हम लोग अपनी पॉलिटी की स्ट्रैटेजी सीरीज में पार्ट 7 डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 to 6 में हमने ऑलरेडी 10 थीम डिस्कस कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए जाके। हम लोग आज बाकी की 4 थीम्स में से 2 थीम्स आज डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्शन पिलर से रिलेटेड है। बाकी की चारों थीम इलेक्शन से रिलेटेड है। तो उनमें से 2 थीम जो कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन कमीशन, जो कि 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स हैं रिसेंट टाइम्स में, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये एक ऐसा पिलर है जो आखिरी के 4 थीम है, इलेक्शन पिलर जिसको मैं बोलता हूँ। ये इससे एक क्वेश्चन हर साल बीपीएससी में आता ही आता है। तो अगर आपका ये पार्ट अगर क्लियर है तो आप एक तरीके से अपने जो 4 क्वेश्चन में से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सर्टेन हो जाता है। तो आप ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मैं जल्दी से सोर्सेज बता देता हूँ एक बार स्पेसिफिक इस पिलर के लिए। आप 2 पॉलिटी एनसीईआरटी हैं, 9th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 और 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। ये हिंदी में भी आती है, आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप टाइप करेंगे तो पीडीएफ दोनों का इजीली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो 9th वाली पॉलिटिक्स की जो बुक है उसके अंदर आप चैप्टर 3 प्रिपेयर कर लें। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ये वाला चैप्टर 3। और जो 10th वाली पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, उसके अंदर चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 4, 4, 5, 6। तो 6 है पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड, 4 है आपका जेंडर, रिलीजन और कास्ट से रिलेटेड, एंड 5 है आपका पॉपुलर मूवमेंट से रिलेटेड। तो ये 3 बेसिक आप अगर कर लेंगे तो आपका एक बेसिक इलेक्शंस से रिलेटेड जो एकदम बेसिक है, जिसको जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए आप ये बुक जरूर पढ़ें। ये बुक आप वैसे भी जरूर पढ़ें, फुल पढ़ें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। जो मैंने पहले भी कहा था, एनसीईआरटी मैंने 11th के लिए बोला था, बट आप ये दोनों बुक 9th और 10th की भी अगर आप पूरी पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िए। आपके फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। आप यूपीएससी भी दे रहे हैं तो यूपीएससी से भी इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के टाइम पर, तो आप इन बुक्स को जरूर पढ़िए। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट वर्क, जो मैंने पहले भी कह दिया है, इलेक्शन से रिलेटेड चैप्टर 3 है, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप इलेक्शन से रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैप्टर 3 देख सकते हैं इस बुक की। ये भी क्लास 11th की है, हिंदी में भी अवेलेबल है। और लक्ष्मीकांत तो पढ़ते ही हैं सारे लोग, तो चैप्टर 69 से लेके चैप्टर 77 इलेक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर इलेक्शन लॉज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1951, वोटिंग बिहेवियर, कोलिशन पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर। तो आप इसको भी जरूर देखिए। तो ये 4 चीज अगर इलेक्शन से रिलेटेड आप पढ़ेंगे तो स्टैटिक पार्ट आपका कवर हो जाएगा। करंट के लिए आप अपना जो है कोई भी मैगजीन जो भी आप फॉलो करते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, करंट एस्पेक्ट को अपडेट करने के लिए, एग्जांपल्स वगैरह के लिए। तो ये सोर्सेज हो गया था जो कि इम्पोर्टेंट था इसके लिए। अगर हम देखें अगर इम्पोर्टेंस, तो आप देख सकते हैं इस वाले थीम के लिए 65th में आया हुआ है, 64th में भी आया हुआ है, 63rd में भी 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, देन 47th में भी आया हुआ है। और बाकी थीम्स में भी हम देखेंगे तो 56 to 59, 53rd to 55 सब में क्वेश्चंस आए हुए हैं। मतलब हर साल एक क्वेश्चन इन 4 थीम में से एक से आया ही है। तो आप इस थीम को जरूर प्रिपेयर कीजिए। अगर हम इस पर्टिकुलर थीम की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और जो नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज जो बढ़ रही हैं उससे क्या इश्यूज होते हैं, उसकी के इर्द गिर्द क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। अगर हम देख लें ये सिस्टम, ये क्वेश्चन 65th का, द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, एक्सप्लेन दिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। तो जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है वो उसके नेचर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप ये वाला देख लें, टू मनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, तो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या कंडीशन है, ये सब आपको पहले स्टैटिक तो पता होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को आप अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। सेकंड चीज जो 63rd में आप देख सकते हैं, इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, अगेन कोalition से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो जब अगर आइडियोलॉजी डिफरेंट रहती है अगर पार्टीज में, सेंटर में और स्टेट में, तो उसके कारण इश्यूज आते हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो हर बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, एनालिटिकल है बट डायरेक्ट है, आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा अगर आपके सारी बेसिक्स क्लियर हैं तो बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली आपको दिखाने का मतलब ये था कि आप इन टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर करिए। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन की लिस्ट है, जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे मैं सारा पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज दे दूंगा, आप वहां पे आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अगेन कोलिशन पॉलिटिक्स से भी ये क्वेश्चन आ चुका है। पॉलिटिशियन क्रिमिनल एक्सेस, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हमारे बिहार में भी हमने ये चीज़ देखी थी, और पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी कहीं ना कहीं इस पे काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं, कमिटीज़ भी बनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए।
अगेन इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो अगेन कोलिशन, तो कोलिशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती है तो कोलिशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हमेशा जो मैंडेट आता है वो फ्रैक्चर्ड आता है बहुत बार, तो जो रीजनल लेवल पे होता है। तो कोलिशन एक्सपेरिमेंट इसीलिए एक इंपॉर्टेंट इशू है, और होस्ट ऑफ इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, और उनमें से एक इशू है जो इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे बीपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम था। अगर हम नेक्स्ट थीम पे आए, हमारा इलेक्शन कमीशन। अगेन अगर हम देखें पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा इलेक्शंस का होता है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल है, क्योंकि ये इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है चुनाव आयोग। अगेन अगर हम क्वेश्चन देखें तो 63rd में पूछा हुआ है, 53rd to 55th में भी आया हुआ है, 45th में आया हुआ है। तो अगर हम इसको देखें तो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के अराउंड क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इन द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, व्हाट पर्पस डज इलेक्टोरल कार्ड सर्व इन दिस रिगार्ड। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अगर आप वो 4 सोर्स फॉलो करेंगे और करंट एस्पेक्ट से अगर आप अपने आप को अपडेट रख रहे हैं, आप इजीली ये सब क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ क्वेश्चन डिस्कस करने के। तो ये चीज़ है। अगेन अगर हम देखें 53rd to 55th में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जामिन द पावर एंड वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कमेंट ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पूरे थीम को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, पिलर को, जो चारों थीम है, तो आपका एक क्वेश्चन सर्टेन हो जाएगा, और ये बिल्कुल डायरेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पिलर को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बार लोग टफ समझते हैं इस चीज़ को, जबकि ये इतना टफ है नहीं, बहुत ईजी है। तो मेरा ये सजेशन होगा, आप इस पिलर को ज़रूर अच्छे से तैयार करें। तो ये था हमारा आज का 2 पिलर। अगर आपको कोई इसके अंदर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग जल्द ही बाकी के 2 थीम कल डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा पॉलिटी की स्ट्रैटेजी सीरीज फिनिश हो जाएगी। उसके बाद मेरे को बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी सीरीज सेक्शन 2 जीएस पेपर 2 की डालने के लिए, तो नेक्स्ट मैं वो डालूंगा अब। और हम लोग आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव है तो आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे पीडीएफ वगैरह जो डिटेल्स में डालूंगा आप वहीं डालूंगा। तो इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।